सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Hindu faith is the mother of Christianity. We would not have Christianity if it were not for the Hindus. Hinduism gave the world Christianity and Judaism. Judaism and Christianity came from India. Could you tell us what are the connections between Christianity and the Hindu faith? Hindu faith is the mother of Abrahamic religion like Christianity, Islam or Judaism. Hindus gave birth to Abrahamic religion. यानी कि हिंदू धर्म ही क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू मजहबों का जनक है। हिंदुओं से ही अब्राहमिक रिलीजन की शुरुआत हुई थी। पूरे विश्वास के साथ ये कहना है इस विदेशी आदमी का, जो कट्टर हिंदुओं से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है सभी अब्राहमिक रिलीजन के लिए। ये है जॉर्डन मैक्सवेल, अमेरिका का एक फेमस रिसर्चर, हिस्टोरियन और राइटर। जब इनसे अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक हिंदू मंदिर के सामने एक दूसरे अमेरिकन रिसर्चर जॉनी इनोक के द्वारा ये पूछा गया कि क्रिश्चियनिटी और हिंदू धर्म में क्या संबंध है, तो तब इन्होंने अपने पूरे विश्वास के साथ ये कहा। We're here at the Hindu temple in Los Angeles with Jordan Maxwell. Jordan, could you tell us what are the connections between Christianity and the Hindu faith? Hindu faith is the mother of Christianity. You would not have Christianity if it were not for the Hindus. The Hindus gave birth to Christianity. What about Abraham and Sarah? What about them? Isn't there a connection to the Indian Brahmin or Brahma? Of course, but I said Hinduism gave the world Christianity. बेसिकली इस वीडियो में जॉर्डन मैक्सवेल ने इनको बताया कि हिंदू धर्म क्रिश्चियनिटी की माता है। अगर हिंदू नहीं होते तो आपके पास क्रिश्चियनिटी नहीं होती, क्योंकि हिंदुओं ने ही क्रिश्चियनिटी को जन्म दिया है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इनके इस इंटरव्यू में जॉर्डन ने धीरे धीरे सबकी पोल खोल दी और सनातन को सभी मजहबों का बाप बताया। ये मैक्सवेल ने तब कहा जब जॉनी इनोक ने मैक्सवेल से ये पूछा कि सभी अब्राहमिक रिलीजन का हिंदू धर्म से क्या रिलेशन है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। What about the connection to Sarah, Abraham's wife? Where does that come from? There was no Abraham. Abraham never existed. There was nobody ever named Abraham. There was a religious belief system in India called Brahman. And you put an A in front of Brahmins, it becomes Abram. And that was the name of Abraham before he changed his name to Abraham. It was Abram. And Abram comes from the Brahmin religion of India. लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे एक अमेजिंग बात का पता लगा कि पैसिव इनकम कैसे हो सकती है किसी भी स्किल की जरूरत के बिना। तो आपको सिर्फ एक फोन और एक इंटरनेट की जरूरत है। तो मेरे द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से अपने फोन में डाउनलोड करें मिस नोट्स एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के दौरान मेरा प्रोमो कोड साइंस का यूज करें। इससे आपको डबल रिवार्ड्स मिलेंगे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये बैकग्राउंड में चलता रहता है और आप क्रिप्टो में कमाते हैं। तो अब अपने अनयूज्ड इंटरनेट कनेक्शन को इस रहस्यमयी ऐप के माध्यम से शेयर करके आप दुनिया भर के उन लोगों के लिए दरवाजे खोलेंगे जिनकी वेबसाइट्स, न्यूज सोर्सेज और कम्युनिकेशन ऐप तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा आप इंटरनेट को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करेंगे, जैसे नकली विक्रेताओं का पता लगाने, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइजिंग करने और एड वेरिफिकेशन में सुधार करने में मदद करने के लिए। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अपने अनयूज्ड इंटरनेट डेटा को पैसे में बदलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके और मेरा कोड साइंस का यूज जरूर करें 5th मिस्ट का रिवार्ड्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर जॉर्डन मैक्सवेल ने जॉनी के इस प्रश्न पर यह कहा कि अब्राहम वर्ड में ही हिंदू और इंडिया छुपा हुआ है। हिंदुओं के बिना अब्राहम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अब्राहम भारत और हिंदू धर्म में हिंदुओं के एक विश्वास को दर्शाता है जो अरब जाने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो इसलिए कि अब्राहम शब्द
हिंदू धर्म के ब्राह्मण और ब्रह्मा से आया है, और जब आप ब्राह्मण और ब्रह्मा के आगे ए को इंक्लूड करते हो तब अब्राहम और अब्राहमिक बनता है। तो इसलिए अब्राहम बदलने से पहले ब्राह्मण और ब्रह्मा था, और जब अब्राहम ने अब्राहमिक रिलीजन की स्थापना की तो उससे पहले अब्राहम भारत के एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता था, जो भारत से जाने के बाद अब्राहम हो गया। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि मैक्सवेल यहाँ पर सभी अब्राहमिक फेथ की पूरी तरह से पोल खोलने के लिए ये इंटरव्यू दे रहे थे कि कैसे दुनिया के सभी मजहब सनातन से ही पैदा हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सवेल ने अब्राहम की पत्नी सरा का भी जिक्र किया कि वे सनातन से कैसे रिलेटेड हैं। तो इन्होंने जोनी को बताया कि अब्राहम की पत्नी का सरा नाम हिंदुओं की देवी माता सरस्वती के नाम पर रखा गया था, जो बाद में सरस्वती से सरा हो गया। और आगे मैक्सवेल ने कहा कि इसलिए सनातन के सिवाय कोई अब्राहमिक फेथ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, चाहे वो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म ही क्यों ना हो। और अंत में मैक्सवेल ने एक बहुत ही गहरी बात की जो सनातन से अब्राहमिक को सही पैमाने पर जोड़ती है। तो अंत में जब जोनी ने मैक्सवेल से ये मुख्य प्रश्न किया कि आप अब्राहमिक रिलीजन में बताई गई ट्रिनिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो मैक्सवेल ने फिर से पूरे विश्वास के साथ ये बताया कि अब्राहमिक रिलीजन में मौजूद ट्रिनिटी कुछ नहीं है, बल्कि ये हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। What about the Trinity? What about it? Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis, Horus. Thank you. And there you have it, right from the mouth of the great one. तो सभी अब्राहमिक रिलीजन में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट सनातन से ही लिया गया है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि सभी अब्राहमिक रिलीजन जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म में बेसिकली ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, और सबसे ज्यादा ये ट्रिनिटी की मान्यता क्रिश्चियनिटी में है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान हमेशा 3 रूप में मौजूद होते हैं, खुद भगवान, भगवान का बेटा और जो भगवान की सच्चे मन से आराधना करते हैं। तो अब आप यहाँ से आप ये खुद सोचिए कि जॉर्डन मैक्सवेल जो कि अमेरिकन रिसर्चर है, वो क्यों एक क्रिश्चियन होते हुए भी ये प्रूव करते हैं कि सभी अब्राहमिक फेथ सनातन से ही जन्मे हैं। तो आपके लिए इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात ये है कि जोनी इनोक जो जॉर्डन मैक्सवेल से ये प्रश्न कर रहे थे, तो ये भी ये पूरा विश्वास करते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन के सभी फेथ जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म ये सभी सनातन से ही जन्मे हैं। जोनी इनोक एक कनेडियन हिस्टोरियन और रिसर्चर हैं, जिन्होंने पूरी रिसर्च करके 6 अप्रैल 2023 को सनातन धर्म पर एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी, जिसका टाइटल इन्होंने रखा था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ एंशिएंट हिंदू गॉड्स, अंडर वाटर रून्स एंड हेवनली वार्स। हिंदी में इसका अर्थ है प्राचीन हिंदू देवताओं की अलौकिक उत्पत्ति, पानी के नीचे के खंडर और स्वर्गीय युद्ध। आप यकीन नहीं करोगे कि जोनी ने इस डॉक्यूमेंट्री में सनातन के अलौकिक इतिहास के बारे में वो सब चीजों का उल्लेख किया है, जिसका उल्लेख शायद ही भारत में कोई हिंदू भी इतने विश्वास के साथ कर सके। इन्होंने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि हिंदू भगवान केवल एक मिथ नहीं है जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड सोचता है, और बल्कि खुद हिंदू भी सोचते हैं, बल्कि हिंदू भगवानों ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सृष्टि पर इंसानी रूपी अवतार लिया था। इसमें इन्होंने लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका का भी जिक्र किया है कि कैसे समुद्र के अंदर हिंदुओं के हजारों सालों पुरानी सभ्यता खोई हुई है, लेकिन इसके परिणाम आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि जोनी इनोक और जॉर्डन मैक्सवेल ये दोनों कनेडियन और अमेरिकन रिसर्चर क्रिश्चियन होने के बावजूद भी सनातन को ही अपना मूल धर्म मानते हैं। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो ये है कि ग्रेट रिसर्चर और हिस्टोरियन जॉर्डन मैक्सवेल की 23 मार्च 2022 को डेथ हो चुकी है, यानी कि मैक्सवेल अब इस दुनिया में नहीं है। तो दिल से सल्यूट है हमारा इनके महान कार्यों को। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।